विशेष पैकेज की रीपैकेजिंग और फिर रीपैकेजिंग की नई रीपैकेजिंग की है इन्होंने। बिहार के पैकेज को लेकर यही कहना चाहूंगा कि सिलेबस और किताब वही है, सिर्फ उसका जिल्द बदला है। ऐसा नहीं है कि महोदय बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती। बिहार में हमारे 17 महीनों की महागठबंधन की सरकार ने उसे दूर करके दिखाया भी। लालू जी ने सामाजिक न्याय के जरिए बराबरी का कुआं और बराबरी की खाट दी। वो दिन दूर नहीं जब बच्चों को ये लोग ऐसे अनार आ से आम की जगह ऐसे अनिल का अनार और आ से आसिफ का आम पढ़ाना शुरू कर देंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पे इंडिया गेट है, आप इंडिया गेट पे जाकर देखिए, वहाँ जो शहीदों के नाम लिखे हैं उनमें सबसे अधिक मुसलमानों के नाम हैं। जय धनवान बोलने वालों को हम जय संविधान बोलते हैं। मैं सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे ये जिम्मेवारी और अवसर देने के लिए मैं सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति महोदय, इस बजट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि यह बजट खाली पेटों के लिए नहीं, सिर्फ धना सेठों के लिए है। यह बजट उनके लिए नहीं जो मजबूर और गरीब हैं, यह बजट उनके लिए है जो मजबूत और सत्ता के करीब हैं। यह बजट वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के विकास के लिए नहीं बल्कि उनके उपहास के लिए है। महोदय, इस बजट में ये नहीं बताया गया कि पूरे देश में बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी की दर क्या है, कितने ग्रेजुएट्स हमारे बेरोजगार हैं, कितने इंजीनियर्स हमारे बेरोजगार हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यह युवाओं के सपनों का मरघट है। ये बजट झूठ और जुमलों का जमघट है। ये बजट अर्थव्यवस्था को लेकर काफ़ी बातें हुई। हम विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हैं, हम इससे ऊपर भी जा सकते हैं और समय के साथ जाएंगे भी। लेकिन 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था होने की खुशफहमी में हम ये भूल जाते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में हम 197 देशों में से 142वें नंबर पे हैं। महोदय, बिहार के विशेष पैकेज को लेकर काफ़ी बातचीत हुई। सब लोगों ने कहा कि बिहार को पता नहीं क्या मिल गया, अलग से विशेष पैकेज दे दिया। ये बिहार को विशेष पैकेज की रीपैकेजिंग और फिर रीपैकेजिंग की नई रीपैकेजिंग की है इन्होंने। ये वही बात हुई कि 4 आने को आप 1 रुपये बता देने से 4 आना 1 रुपये नहीं होता, वो 4 आना ही रहता है। बिहार के पैकेज को लेकर यही कहना चाहूँगा कि सिलेबस और किताब वही है, सिर्फ उसका जिल्द बदला है। वो हर साल ये बिहार के विकास को लेकर वो सिर्फ जिल्द बदलते हैं, रैपर चेंज करते हैं और कुछ नहीं बदलता। 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार एक काफ़ी ड्रामेटिक अंदाज में बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी, 1,25,000 करोड़। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की हमारी पुरानी मांग है। प्लीज, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की हमारी पुरानी मांग है। तत्कालीन 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। उससे लेकर अब तक लगातार हमारी मांग रही है। इसलिए हम कहेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अवश्य ही देना चाहिए। और विशेष पैकेज नए रैपर में बदल के नहीं दीजिए, उसको आप अभी आवंटित कीजिए और एक टाइम लिमिट के साथ आवंटित कीजिए कि इस समय में इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको ये धनराशि मिली है और उसका क्रियान्वयन हो और वो इम्प्लीमेंटेशन हो। विगत 10 सालों में हमारे देश में बेरोजगारी दर 5.4% से बढ़कर 9.2 हो गई है, जो कि अत्यधिक चिंताजनक है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े तो सरकार ने दिए नहीं बजट में, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक आज देश में बेरोजगार जो लोग हैं उसमें 83% युवा बेरोजगार हैं और आधे से अधिक इंडियन ग्रेजुएट्स जो हैं वो बेरोजगार है, यानी हर दूसरा ग्रेजुएट है वो बेरोजगार है। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर 65.7% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 17.5 युवाओं के पास ही काम है, यानी कि गांव में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 83% युवा बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं। ऐसा नहीं है कि महोदय बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती। बिहार में हमारे 17 महीनों की महागठबंधन की सरकार ने उसे दूर करके दिखाया भी। बिहार में तेजस्वी मॉडल के तहत महज 17 महीनों में हमने 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी, 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई। अगर बिहार जैसे कम संसाधन वाला प्रदेश, पिछड़ा प्रदेश 17 महीनों में एक युवा उप मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति के दम पर 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां दे सकता है, 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करवा सकता है, तो हम देश भर में
10 साल में करोड़ों नौकरियां क्यों नहीं दे पाए, जबकि देश में 30 लाख पद रिक्त हैं। तो हमें उन पदों को भरने की दिशा में भी इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। यह पूरा देश जानता है कि लालू जी के शासन से पहले बिहार में गैर बराबरी का बोलबाला था। पिछड़े, गरीब, दलित, वंचित वर्ग के लोग सामाजिक पायदान में बड़े लोगों के सामने खाट पर नहीं बैठ सकते थे, लेकिन लालू जी ने सामाजिक न्याय के जरिए बराबरी का कुआं और बराबरी की खाट दी। अब हमारे नेता तेजस्वी जी का मिशन आर्थिक न्याय के जरिए इन लोगों को बराबरी का ठाठ देने का है। अपनी उपलब्धियों के बखान के बजाय ये सिर्फ विपक्ष की निंदा और आलोचना में अपना समय जाया करते हैं। शायद विपक्ष की निंदा करने से इनको अपनी शासकीय जो खामियां हैं, कमियां हैं, असफलताएं हैं, उनको छुपाने में इनको मदद मिलती होगी, लेकिन इस विपक्ष की आलोचना और निंदा से जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। और जनता ने इस चुनाव में यह अच्छे से बता भी दिया है। जनता मुर्दों की नहीं, मुद्दों की बात करना चाहती है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे रहते हैं और जनता के मुद्दों को दफन कर देते। अभी देश में क्या हाल हो रहा है, हम सब ने देखा। अभी उत्तर प्रदेश में हालिया घटना हुई, क्या खतरनाक ट्रेंड हो रहा है, कैसे खतरनाक बंटवारा कर रहे हैं। फल वालों को ये नाम की तख्ती लगाने की ताकीद कर रहे हैं। बताइए, एक फल बेचने वाला अपना फल बेचने को स्वतंत्र नहीं, तो समझो उस जगह लोकतंत्र नहीं। हम कहाँ ले जा रहे हैं अपना भविष्य, क्या सिखा रहे हैं हम छात्र छात्र युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को। वो दिन दूर नहीं जब बच्चों को ये लोग ऐसे अनार आ से आम की जगह ऐसे अनिल का अनार और आ से आसिफ का आम पढ़ाना शुरू कर देंगे। सत्ता के लिए सबको सता रहे हैं। यह ना हमारे देश की संस्कृति है, धर्म के नाम पे बंटवारा, जाति के नाम पे बंटवारा, और ना ही हमारी सामाजिक विरासत है, और ना ही हमें मानवता और इंसानियत यह सब सिखाता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे इंडिया गेट है। आप इंडिया गेट पे जाकर देखिए, वहाँ जो शहीदों के नाम लिखे हैं उनमें सबसे अधिक मुसलमानों के नाम हैं, सिखों के नाम हैं, किसानों के परिजनों के नाम हैं। इस देश की जंग आज़ादी में जिन्होंने सबसे अधिक कुर्बानी दी, आप उनको रिडिक्यूल करते हैं, आप उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने भी कहा है, किसी के दीन की तौहीन करने से बड़ा और कोई गुनाह नहीं। महोदय, लोगों को धर्म के नाम पर बांटना भी सबसे बड़ा अधर्म है। मानवता को बांटने वालों को छांटना होगा, और जनता ने इसकी शुरुआत इस लोकसभा चुनाव से कर दी है। इस चुनाव में 64 करोड़ मतदाताओं में से 41 करोड़ मतदाता सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, अमन, चैन, शांति और संविधान की इस धारा के साथ खड़े रहे। अंत में महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन जय धनवान बोलने वालों को हम जय संविधान बोलते हैं और अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, सत्यमेव जयते। थैंक यू।